अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सेकंड यूनिट जो है मैथ्स का 9 क्लास का वो करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट में आपके पास है लॉगरिथम्स। और लॉगरिथम्स के बारे में हम ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये यूनिट जो है वो किस बारे में है। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि हमने कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कैसे डील करना है और उनको कैसे इजी फॉर्म में लेके आना है, स्मॉल नंबर्स में लेके आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें हेल्प करती है कि हमने कैसे लार्ज नंबर्स को स्मॉल नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो बेटे आपके पास हमारे पास ये है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। A method used to express very large or small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। तो इसमें हम बेसिकली हमारे पास ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स होते हैं, उनको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं और मैनेजेबल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हम ये इजीली डील कर सकें। तो ये यूनिट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आज का क्वेश्चन 2.1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये है आपके पास फर्स्ट नंबर 2 और उसके बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं जो कि ज़ीरो में हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने इसको 10 की रेस पावर में लिखना है। सपोज़ आपके पास ये नंबर है, तो आपने इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे 2 10 रेज़ टू पावर। अब सपोज़ यहाँ पे आपका जो है वो डेसिमल का पॉइंट है, तो यहाँ से आपने डेसिमल के पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ पे, इसके स्मॉलेस्ट नंबर में। तो 1 2 3 4 5 6 आप कितने डिजिट मूव किए हैं? 6 डिजिट्स मूव किए हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6। ये है इसका आंसर। आपने लार्ज नंबर को किस में कन्वर्ट किया है? स्मॉल नंबर में, ठीक है? तो ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास 48900। इसमें आपने पॉइंट अगर यहाँ है तो पॉइंट को आपने यहाँ पे मूव करवाना है इसके फर्स्ट डिजिट पे। तो आप कर लिखेंगे 4.89 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट आप मूव किए हैं? 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपके पास है एक नंबर 0.0042। अब इसमें हमने डेसिमल को इसकी फर्स्ट डिजिट के बाद ही मूव करवाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4.2। अब यहाँ पे हम कितने डिजिट्स मूव किए हैं? 1 2 एंड 3 डिजिट्स मूव किए हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे -3। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों ऐड किया है? यहाँ स्टूडेंट्स मैंने माइनस इसलिए ऐड किया है, जब भी हम लेफ़्ट साइड से डेसिमल को मूव करेंगे राइट साइड की तरफ तो हम माइनस साइन ऐड करेंगे। ठीक हो गया? लेफ़्ट से जब भी राइट साइड पे जाएंगे, ये आपने नोट कर लेना है। लेफ़्ट साइड से जब भी डेसिमल को मूव करवाना है राइट साइड पे, तो आपने एक्सपोनेंट की पावर को माइनस करना है। जबकि आप राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तब आपने एक्सपोनेंट पॉजिटिव में लेके जाना है। ठीक हो गया? और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? ये जो -3 है, इस जगह को यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक हो गया? अब हमने यहाँ से इसको मूव करवाया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने पावर क्या की है? माइनस में की है। ठीक है? अब यहाँ पे भी सेम केस है, 0 पॉइंट है और यहाँ पे हमने इस डेसिमल को मूव करवाना है 9 के बाद। ठीक है? तो आप लिखेंगे 9 10 रेज़ टू पावर। अब जितने डिजिट हम मूव करेंगे उतने यहाँ पे हम एक्सपोनेंट में माइनस साइन के साथ वैल्यू लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ आएगा -7। अब आपके पास अगला नंबर है 73 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसका मतलब है कि डेसिमल जो है वो यहाँ है, हमने इसको मूव करवाना है इधर। मतलब हमने 7.3 करना है। चूँकि हमने एक डिजिट मूव किया है तो 10 रेज़ टू पावर 1 आएगा और 10 रेज़ टू पावर 3 को हम एज़ इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब आपको पता है कि पावर रूल में जब वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपस में प्लस होती हैं, अगर ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो 1 + 3 करेंगे
तो आपके पास आएगा 7.3 10⁻⁴। ओके। हाँ जी, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.65 10⁻²। अब इसमें हमने ये डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है 6.5 10⁻⁻1। वाई आई रॉट -1 हेयर? बिकॉज हम मूव किए हैं लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, और इसी तरह हम ऊपर से नीचे उतार लेंगे 10⁻²। 6.5 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई साइन की वजह से हम यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे एक्सपोनेंट में, और 2 पावर रूल में हम जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस लगाते हैं। 6.5 10⁻⁻, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो +1। सो ये है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, जिसमें हमारे पास है 8.04 10⁻²। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है 8.04 10⁻²। इसमें 10⁻² का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इसका मतलब है डेसिमल पहले यहाँ मौजूद था और यहाँ से ये मूव करके जब इधर गया तभी हमारे पास ये वैल्यू आई है +2 की। तो अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे ताकि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख सकें। तो इसका सिंपली आपके पास आंसर बनेगा, तो आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट साइड से इसको मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ, तो हम लिखेंगे 804 और पॉइंट इसका इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास आंसर क्या है, 804.0 विच इज़ इक्वल टू 804। तो ये है आपके पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 10⁻⁵। 3 के बाद हमने कितने डिजिट्स ऐड करने हैं, इसका पॉइंट डेसिमल का पॉइंट 3 के बाद लगा हुआ है, तो हमने 3 लिखना है और आगे कितने ज़ीरो ऐड कर दे रहे हैं, आगे हमने 5 ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 10⁻⁻2। -2 पे हमने बैक साइड पे डेसिमल को मूव करवाना है, तो इसके लिए हमारे पास आपके पास डेसिमल इधर है 1 के बाद, तो आपने 1 से बाद काउंट करना है 1 और इसके बाद क्या आएगा 2, तो पॉइंट आपका किधर लग जाएगा, इस साइड पे, बैक साइड पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या है, -2 है, तो 1 2 और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद आप एक ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं। सो ये है इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1.77 10⁻⁷। अब हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है वो डेसिमल को मूव करवाना है, तो 2 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं 77, तो इसके आगे हम 5 डिजिट ज़ीरो के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे आंसर निकल के आएगा 1 2। अब आगे हमने 7 कंप्लीट करने हैं, तो हम आगे 5 ज़ीरो जो हैं या 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कितने ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 5 ज़ीरोज़ इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। सो डेसिमल को हमने यहाँ पे मूव करवाया है। आप इस डेसिमल को लिख भी सकते हैं और इसको ना भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 5.5 -6। -6 में हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो मूव करना है, तो हमारे पास पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5 6 और फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इससे पहले भी एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, तो ये है इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 10⁻⁻5। -5 में सेम ऐसे ही करना है, यहाँ हमारे पास है इसका डेसिमल, तो हमने 4 लिखा और बैक साइड पे मूव करना है 1 2 3 4 5 एंड देन
डेसिमल, और उसके बाद डेसिमल के बाद एक मज़ीद ज़ीरो ऐड कर देंगे, तो ये है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 और उसके बाद 10⁻⁴ कितनी है, 8 है, तो हमने इसके आगे कितने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, 8 ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ज़ीरोज़ ऐड करके, तो आप पॉइंट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी आपका आंसर ठीक है। उसके आगे आप इसका यूनिट ऐड कर दें, मीटर पर सेकेंड। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये आपको उसने ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस नंबर को हम लिखेंगे 4007500। इसका डेसिमल पॉइंट आपके पास राइट साइड पे इधर है, आपने इसको मूव करवाना है 4 के बाद। 4 के बाद जब आप इसको लेके आएंगे तो आप कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप इसको लिखेंगे 4.0075 10⁻⁷, वो भी पॉजिटिव में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मूव किया है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव होती है। जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तब हम एक्सपोनेंट की पावर माइनस में लगाते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने यही करना है। आपने राइट साइड को जब मूव कराना है लेफ़्ट की तरफ, तो आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की पावर रखनी है, और जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है तो आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट की पावर शो करनी है। अब ये 2 ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि इनके साइडों पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द डायामीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। अब मैं आपके लिए नंबर दोबारा से लिख रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। अब हमारे पास पॉइंट है लेफ़्ट साइड पे, अब हमने इसको लेके आना है कितने डिजिट, 3 डिजिट जो है वो हमने इसको राइट साइड पे मूव करवाना है। तो 1 2 3 जो वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट में दी होगी, आपने उतने ही डिजिट इसको मूव करवाना है। तो आपके पास आंसर आएगा 6779। उसके बाद आपके पास डेसिमल का पॉइंट लग जाएगा, और उसके बाद आप ज़ीरो लगाना चाहें तो लगा लें, और साथ इसका यूनिट एंटर कर दें। ये है आपके पास इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसके लिए भी हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम इसका क्वेश्चन का जो है वो लिख लेते हैं, 10⁻⁴ किलोमीटर्स। अब हमने लेफ़्ट साइड से इसको फिर राइट साइड पे मूव करवाना है, और कितने डिजिट मूव करवाना है, जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू दी होगी 4 डिजिट्स हमने इसको मूव करवाना है। तो 1 2 3 एंड 4, ये डेसिमल जो है वो हम जब इधर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो बन जाएगा 12756.0 किलोमीटर। यूनिट आपने लाजमी लिखना है, यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने यूनिट जो मेंशन होगा क्वेश्चन में, आपने वही मेंशन लाजमी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच।